World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. मलेशिया में पुलिस ने एक भारतीय प्रीस्ट की तलाश शुरू की है। प्रीस्ट पर आरोप है कि उसने एक ब्यूटी क्वीन को आशीर्वाद देने के बहाने छेड़छाड़ की है। ये प्रीस्ट एक भारतीय नागरिक है। 21 जून को इस एक हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा था, जहां उसने कथित तौर पर पवित्र जल छिड़कने के बहाने ब्यूटी क्वीन लिशालिनी कनारक के साथ छेड़छाड़ की है। आगे आपको इस पूरे मामले की जानकारी देंगे, लेकिन आगे जाने से पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। आगे आपको पूरा मामला बताते हैं। अब मलय मेल न्यूज़ ने सेम्पाक जिला पुलिस प्रमुख एसीपी नौर-हिजाम बहामन के हवाले से बताया, संदिग्ध एक भारतीय नागरिक है जो अस्थायी रूप से इस पद पर कार्यरत था, क्योंकि मंदिर का स्थानीय पुजारी उस समय विदेश में था। ये घटना तब सामने आई है जब एक्टर और मिस ग्रैंड मलेशिया 2021 की विजेता लिशालिनी ने 2 दिन पहले एक इंस्टाग्राम पोस्ट में इसके बारे में लिखा था। इस पोस्ट में क्या लिखा था वो बताते हैं। मंदिर में क्या हुआ था, मलेशिया का जो हिंदू मंदिर था उसमें क्या हुआ था वो भी आपको बताते हैं। लिशालिनी के अनुसार 21 जून को वह अकेली एक मंदिर में गई थी, क्योंकि उनकी मां भारत में थी। बाद में उस मंदिर की पहचान कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर स्थित सेपांग स्थित मरियम्मम मंदिर के रूप में हुई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा, वहाँ एक पुजारी है जो आमतौर पर मुझे अनुष्ठानों के दौरान मार्गदर्शन करते थे, क्योंकि मैं इन सब में नई हूँ। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैंने हमेशा उनकी मदद की सराहना की है। उस दिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो वे मेरे पास आए और मुझसे कहा कि उनके पास मेरे लिए कुछ पवित्र जल और बांधने के लिए एक रक्षा सूत्र है और यह एक आशीर्वाद है। उस अनजान एक्टर ने अपनी प्रार्थना पूरी की और पुजारी के आशीर्वाद का इंतजार करने लगी। उसने लगभग 1.5 घंटे तक इंतजार किया, जबकि पुजारी दूसरे भक्तों को आशीर्वाद देता रहा। फिर उसने लिशालिनी को अपने प्राइवेट ऑफिस में आने को कहा, जहां उसने उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। लिशालिनी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दावा किया कि उन्हें पादरी के ऑफिस तक जाने में असहजता महसूस हुई, लेकिन फिर भी वे वहां पहुंच गई। उन्होंने याद करते हुए लिखा, ऑफिस के अंदर उन्होंने मुझे बैठने को कहा और वे खुद खड़े रहे। उन्होंने पवित्र जल में गुलाब या फूलों के अर्क जैसा कोई बहुत तेज गंध वाला लिक्विड डाला। उन्होंने कहा कि ये भारत से आया है और आमतौर पर इसे आम लोगों को नहीं दिया जाता है। भारतीय मूल के ब्यूटी क्वीन ने बताया कि पुजारी उन पर पानी की बौछारें करता रहा। उसने इस हद तक पानी डाला कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। फिर कथित तौर पर उसने उनसे अपना पंजाबी सूट ऊपर उठाने को कहा। लिशालिनी ने आगे कहा, मैंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरा ब्लाउज और मेरा सूट इतना टाइट है कि उसे ऊपर नहीं उठाया जा सकता है। तो इस पर पादरी ने उसे टाइट कपड़े पहनने के लिए डांटा। बात तब और बिगड़ गई जब वह पादरी मेरे पीछे खड़ा हो गया और मेरे ब्लाउज और ब्रा के अंदर हाथ डालने लगा। उसने फिर से मेरे ऊपर पानी उछाला और मेरे पीछे खड़ा हो गया। वह कुछ ऐसा बुदबुदा रहा था कि जिसे मैं समझ नहीं पाई, और अचानक उसने मेरा सिर पकड़ लिया और मुझे छूते हुए बुदबुदाना जारी रखा। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपना हाथ मेरे ब्लाउज के अंदर मेरी ब्रा में डाल दिया और मुझे अनुचित तरीके से छूना शुरू कर दिया। मेरा दिमाग जानता था कि उस पल में सब कुछ गलत था, फिर भी मैं हिल नहीं पा रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं फ्रीज हो गई थी और मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। लिशालिनी अगले कुछ दिनों तक सदमे में रही। वह यह मानने को लगभग तैयार नहीं थी कि उसके साथ एक पादरी ने, एक प्रीस्ट ने छेड़छाड़ की है, जबकि वह अपनी जगह वहां पर खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। उसने आगे लिखा, यह विश्वासघात ही सबसे गहरा घाव है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगी, लेकिन उस पादरी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की और मैं कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। ब्यूटी पिजन विनर ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक वह बहुत निराश और सदमे में रही। आखिरकार जब उसकी मां भारत से लौटी तो उसने अपने साथ हुई छेड़छाड़ के बारे में अपनी मां को बताया। गुस्से और डर से भरी उसकी मां ने पूरे परिवार को इस घटना के बारे में बताया। उसी दिन 4 जुलाई को उन्होंने पादरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि जब वे मंदिर गए तो उन्हें पता चला कि पुजारी पहले से ही भाग चुका है। लिशालिनी ने आगे कहा, जाहिर है पुजारी अब वहां नहीं था। किसी ने पहले भी इसी बात के लिए उसकी शिकायत की थी, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई थी। वहीं पुलिस ने इस बारे में कहा है कि इस मामले के बारे में शिकायत दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। संदिग्ध एक भारतीय नागरिक है जो अस्थायी रूप से इस पद पर कार्यरत था, क्योंकि मंदिर का स्थानीय पुजारी उस समय विदेश में था।
आपको ये खबर कैसी लगी, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।